हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 26/6/2025 है और आज एक खुशखबरी आप लोगों के लिए आई है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जो रिक्त पद है उनकी व्यवस्था के संबंध में जो है आपको नोटिस मिला है। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करना चाहूँगा मैं कि भाई जहाँ पर पिछले साल 2 पद थे या 2 अतिथि शिक्षक थे, लेकिन इस साल वहाँ पर 1 पद है, तो क्या करना है, कौन से शिक्षक का चयन होगा। इस बार की भर्ती प्रक्रिया में साथियों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग अलग तरीके से समझाया गया है। पूरी डिटेल्स आपसे बात करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साथियों, है ना, ये जो नोटिस आया है ये DPI की तरफ से जो है जारी हुआ है। अब क्या हो रहा है साथियों कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जो है सुचारू रूप से अगर हम व्यवस्थाएं देखते हैं तो अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत होती है। अब अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया होती है वो GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है, लेकिन 2025-26 में कुछ जो है चेंजेस किया गया है, कुछ तरह से चेंजेस किया है। फर्स्ट बात करते हैं साथियों लॉन्ग टर्म। अब 25-26 में अतिथि शिक्षकों आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक होने के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध में अतिथि शिक्षक की जो व्यवस्था होनी है ना, तो विद्यालय में शाला जो प्रभारी रहेगा उसका यह दायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन, समय सारणी जो टाइम टेबल में कुल खंडों की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जो है प्रविष्टि करेंगे। मतलब जो अतिथि शिक्षक की व्यवस्था होगी, अब क्या होगा, वो जो है आपके शाला प्रभारी तय करेंगे। प्रत्येक नियमित शिक्षक होगा साथियों, वो कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 कालखंड जो है अध्यापन करवाएंगे। इसके उपरांत शाला प्रभारी जो है अतिथि शिक्षक की जो है व्यवस्था की तरफ जाएंगे और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही जो है वो अतिथि शिक्षक रखेंगे। अब ऐसे शिक्षक जो BEd MAd पाठ्यक्रम में गत वर्ष में प्रवेशित हैं, उनके द्वारा उद्भूत रिक्त वास्तविक आवश्यकता होने पर रिक्त पद जो है संकुल प्राचार्य जो है उपलब्ध करवाई। मतलब कुल मिलाकर साथियों जहाँ पर कालखंड के आधार पर प्रभारी के पास जो पावर था उसके हिसाब से वो रखेगा, और जो नियमित शिक्षक कोई पद हुआ है किसी BEd MAd के या किसी भी तरह से, तो वो जो है संकुल प्राचार्य जो है पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, है ना। ये इस साल की जो है एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत जो है GFMS पोर्टल पर जो है आपकी रिक्तियाँ प्रदर्शित होगी, है ना, अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में आने। ठीक है, अब पूरी बात करते हैं साथियों। 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों का आमंत्रित किया गया था एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थित की प्रविष्टि हेतु कार्रवाई ये होगी, लॉन्ग टर्म का अपडेटेशंस जो होगा शाला प्रभारी के द्वारा 26 से 29 तक किया जाएगा। अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज करेगा वो संकुल प्राचार्य करेगा 26 से 29 के बीच में। अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की व्यवस्था होगी साथियों राज्य स्तर से जो है GFMS पोर्टल पर होगी, तो वो होगी राज्य स्तर से होगी, और वो होगी 30 से जो है आप लोगों के 30 से कब तक, 30 से जो है 2 तारीख तक होगा। और शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति की रिक्वेस्ट जो है 1 तारीख से जो है 3 तारीख तक जो है ये प्रक्रिया करेंगे। अब अतिथि शिक्षक द्वारा पोर्टल पर आवेदक जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में उसी विद्यालय में उपस्थिति है तो रिक्वेस्ट दर्ज करवाएंगे। किसी पैनल में गत वर्ष 2 या 2 से अधिक रिक्ति थी, लेकिन इस साल 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले जो अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य जो अतिथि शिक्षक बचेंगे साथियों वो क्या करेंगे, चयन प्रक्रिया में डबल से जो है भाग लेंगे। मैंने कहा था पिछले साल मान लो 3 पद है किसी स्कूल में और 3 टीचर थे, एक के जो है स्कोर कार्ड 100 के समथिंग है, एक का 90 के समथिंग और एक का जो है 80 के समथिंग है, तो 100 के समथिंग वालों का जो यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब जो है पद 1 हो गया है। बाकी 2 जो हमारे 90 और 80 के समथिंग वाले टीचर हैं वो जो है फिर से जो है प्रक्रिया में भाग लेंगे, है ना।
देखिए, विगत सत्र में 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है, उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई जो है की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में जो है आपको उपस्थिति दर्ज करना है। ठीक है, ये अगर आपका जो है किसी भी तरह का पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता की जानकारी में अगर त्रुटि होगी तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो है पूरी प्रक्रिया होनी है। पर लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा साथियों, इसका द्वितीय चरण फिर से स्टार्ट होगा और द्वितीय चरण होगा साथियों 5 जुलाई से। ठीक है, कब से होगा हमारा द्वितीय चरण? 5 जुलाई से होगा। अब 5 जुलाई से क्या होना है साथियों, है ना, शाला विकल्प हेतु जो है रिक्तियों का प्रदर्शन होगा 5/7/2025 को। जो लोग नए सिरे से फॉर्म डालना चाह रहे हैं, संभवित है साथियों इसमें चेंज हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो सूची है संभवित है और इसमें चेंजेस हो सकता है। जो नए लोग हैं, नए सिरे से जो आवेदन करना चाहते हैं, भाई हम 5 तारीख तक तो जो हमारे पुराने अतिथि शिक्षक है उनकी गतिविधियाँ चलेगी, लेकिन 5 तारीख के बाद क्या होना है कि नए सिरे से प्रक्रिया होगी। तो पद हमारे 100 कब होंगे? 5/7 को होंगे। जो है चयन हमें कब करना है? तो 5 तारीख से 7 तारीख 2 दिन का वक्त जो है हमें दिया जाएगा। शाला हमें जो है 9 तारीख को जो है आपका शाला आवंटन किया जाएगा, है ना। उसके बाद अतिथि शिक्षक द्वारा दी गई GFMS पोर्टल पर आवेदक की उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज 10 से 12 तारीख होगा। और उसके बाद जो है क्या होना है, शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक की दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट प्रमाणीकरण को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की जो है स्थिति में उपस्थित करना है। तो 12 तारीख तक जो है आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 12 से 17 जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस बार क्या होगा कि 2025 और 26 की जो प्रक्रिया है ये पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी को भी ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। पिछले साल कुछ अतिथि शिक्षकों को किसी टीचरों ने बहकावा दिया और वो वहीं पढ़ाते रहे, बाद में उनका पेमेंट नहीं बना। ठीक है, अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः स्थायी है, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। विद्यालय में अगर नियमित शिक्षक आता है तो आपकी जो है उपलब्धता जो है आपकी उपलब्धता अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त की जाएगी। और आपकी जो है प्रतिदिन उपस्थिति ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म का ऐप है, हमारे शिक्षक के माध्यम से जो है शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति जो है ऑनलाइन दर्ज करनी है। शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व या आधा घंटा बाद तक की वापसी जो है आपको दर्ज करनी है। मतलब आपकी डेली ऑनलाइन जो है अटेंडेंस लगेगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का जो है मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे साथियों, उनका जो है मानदेय जनरेट नहीं होगा, अर्थात उनको सैलरी नहीं दी जाएगी, है ना। अतिथि शिक्षकों द्वारा निर्धारित समय सीमा पर उपस्थित ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का जो है आपका सैलरी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर साथियों ये हुआ है कि आपकी प्रक्रिया जो ऑनलाइन होने वाली है, पहले तो उन शिक्षकों का होगा जो पहले से कार्यरत थे, उनके संशोधन के बाद ये देखिए साथियों 26 तारीख से हमारी 2 तारीख तक 3 तारीख तक जो है पुरानों का होगा। ठीक है, लेकिन नए फॉर्म जो है हमारे 2 तारीख से 5 तारीख से जो है फॉर्म स्टार्ट होंगे। 5 तारीख को आपकी वैकेंसी शो होगी, 12 तारीख तक जो है आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, आजकल जो है इस वर्ष जो है हमारे ऐप के माध्यम से आपकी जो है अटेंडेंस लगाई जाएगी। अगर आप लोग जो है एब्सेंट्स पाए जाते हैं, उसमें आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी तो आपका जो है मानदेय जनरेट नहीं होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना न भूलें। थैंक यू साथियों। जय श्री महाकाल।